हम लोगों ने यहाँ पे बात रोकी थी। इस अध्याय कैसे शुरू हुआ है? परीक्षित महाराज के प्रश्न के बारे में कि आपने नरक के बारे में वर्णन किया, तो लोगों का नरक से मुक्ति कैसे होगी उसके बारे में बताइए। फिर प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो भोग में पड़े हुए हैं और भगवान से विमुख हैं, और उनका उद्धार कैसे होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात समाप्त हुई थी कि भगवान की शरणागति कैसे जीव स्वीकार करे। भगवान के सामने जाए और उनको बोले, भगवान मैं बहुत जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद वह भगवान की सेवा सीखे। भगवान की सेवा कैसे करना, ये शरणागति का मार्ग है। लेकिन असली वैष्णव का यही ध्येय होता है। असली वैष्णव का क्या ध्येय होता है? लोगों को शरणागति का मार्ग सिखाना। क्यों? क्योंकि भगवान से विद्रोह करने के कारण ही जीव की सारे दुख उसके सामने माया के द्वारा उपस्थित किए जा रहे हैं। ये बात है जी। वैष्णव सदा सोचता रहता है कि पतित बद्ध जीवों को किस तरह उबारा जाए, और ऐसा करने के लिए वह सदैव योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य गोस्वामी गण ऐसे ही वैष्णव थे, जिनका वर्णन श्रीनिवास आचार्य ने इस प्रकार किया है। प्रभु गाना है ये फिर से? नाना शास्त्र विचारणैक निपुनौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। छह गोस्वामीगण श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से सर्वशास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन करने में अति निपुण हैं। वे सदैव गोपी भाव में निमग्न रहते हैं एवं राधा तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। इस पर श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो केवल नृत्य गायन ही कर रहे हैं। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों पर विचार करने में वो निपुण हैं और उसके द्वारा सद्धर्म की स्थापना करते। सद्धर्म अर्थात भगवत धर्म, अर्थात वह कर्तव्य जो जीव को भगवान के प्रति करने होते हैं। और आप देखेंगे अगर भक्ति समय सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न महिमाएं लिखी हुई हैं, बातें लिखी हैं भक्ति के संबंध में, और तुरंत कोटेशन दिया गया है इस पुराण से या इस ग्रंथ से, इस प्रकार से बताया। एक ग्रंथ का उदाहरण दे रहे, बाकी बहुत सारे ग्रंथ ने लिखे हैं। अन्यत्र प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधुओं का ये सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि सद्धर्म की स्थापना करने के लिए शास्त्रों का प्रचार जन सामान्य में करे। जन सामान्य को न तो उसमें रुचि है, और रुचि तो छोड़ दीजिए, उसको पता ही नहीं है भक्ति क्या है, भक्ति क्या है यही नहीं पता है, और भक्ति के बारे में और बातें तो बताना मालूम होना तो दूर की बात है। तो ये आवश्यक है, साधुओं का ये कार्य ही है कि उन्हें शास्त्रों को बताना, बोल बोल के बताना चाहिए कि हाँ ये देखिए ऐसे लिखा हुआ। लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ। और इससे क्या होगा? लोकानाम हितकारिणौ, लोगों का हित करने वाले हुए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग संकीर्तन के साथ साथ, यानी दिव्य नाम के साथ साथ दिव्य ज्ञान का भी प्रचार जन सामान्य को करें। जब वे भगवान के बारे में ठीक ठीक समझेंगे तो भक्ति करने लग जाएंगे। यस प्लीज। ऐसे ही वैष्णव करुणा से परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, अभी आपने विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन का वर्णन किया है, अब मुझे बताएं कि जो लोग कष्ट भोग रहे हैं उनका उद्धार किस तरह किया जाए। कृपया इसे मुझे समझाएं।
अधुनेह महाभाग यथैव नरकान् नरः नानो उग्रयातना या मैं भी बोल नहीं पाया था, पता नहीं कैसे लिखा है। आने या तन में, चलिए आगे पढ़िए। हाँ कोई बात नहीं, वो पता नहीं सही भी लिखा है कि नहीं यहाँ पे, सेंस की वो सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम है। हाँ इधर नरः शब्द मनुष्यों का या जिनका पतन हुआ है उनका सूचक है। नरकान नरः नानोग्रयातनान्येन तन्मे, उन्हें उनके घोर कष्टों तथा भयावह पीड़ाओं से किस प्रकार उबारा जा सकता है। यह है वैष्णव हृदय की विशेषता। महाराज परीक्षित ने भी कहा, वे किसी न किसी तरह नारकी जीवन को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उसी अवस्था में पड़े रहें। ऐसा कोई ना कोई साधन तो होना ही चाहिए जिससे उनका उद्धार हो सके। अतएव कृपा करके उन साधनों को आप मुझसे कहें। आपने एक विचार की बात कि अगर परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न नहीं पूछा होता तो शायद हमारे सामने भागवत का वो श्लोक कभी नहीं आता, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोको नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे दीदुत्थानला। अज्ञान से, जान से, अनजान से कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण किया जाए वह पापों को नाश करता ही है, जिस प्रकार से ईंधन को अग्नि स्वाहा कर ही देती है। और ये मतलब ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, और कितने ही नाम की महिमा के संबंध में विष्णु दूतों से जो बात, उनके उद्गार हम सुनते हैं, उनका मूल क्या है? मूल है परीक्षित महाराज के प्रश्न। अगर परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न नहीं किए होते तो वो कभी भी अजामिल की कथा नहीं सुनाते। जब अजामिल की कथा सुनाते ही नहीं तो विष्णुदूत आते ही नहीं, वो आते ही नहीं तो वो बोलते भी नहीं उस कथा में। कभी सोचा आपने इस तरह से? उससे कितने जीवों का हित हो रहा, जो भागवत सुन रहे हैं उसमें कितने लोग, फिर महाराज भी कभी नहीं बोलते उस पर। नाम महिमा कितना प्रसिद्ध प्रवचन है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, कोई सुनता ही नहीं उसको। सुनता तो तब जब महाराज बोलते हैं ना, और महाराज तो तब बोले हैं जब भागवत में है। सोच पा रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? श्रीमद् भागवत में ये कथा है, भगवान का नाम है, लेकिन क्या सबको पता है इस तरह से कि इतना बड़ा फायदा कर सकते हैं? नहीं है। जिस प्रकार से प्रकट नाम की महिमा भागवत में है, ऐसे अन्य ग्रंथों में प्रकाशित नहीं होती है। आप छान के देखिए एकदम। मैं एक बार पद्म पुराण को देख रहा था तो वहाँ पे भी बात हो रही थी कैसे पाप को नाश करना चाहिए। तो एक जगह थोड़ा सा लिख दिया कि नाम उच्चारण करने से सब हो जाता है। आप पढ़ेंगे उसमें है लिखा हुआ, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एकदम प्रकट नहीं बोला कि और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही करो। जिस प्रकार से आप 6.2 पढ़ेंगे, छठा स्कंद 2 अध्याय और 3 अध्याय में भी यमराज जी एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं बोला जाता तो लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि भाई नाम कितनी महिमा है तो क्यों नहीं शास्त्र में बोला गया है? वो छुपा के रखा गया। ये बहुत सबसे बड़ा साधन है, छुपा के रखा गया है, सबके सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा। और इसी बात को यमराज जी कहते हैं कि वितान विज्ञ, बहुत सारे यज्ञ करेंगे वो, लेकिन कहो कि हरे कृष्ण मंत्र जपो तो कहीं इसमें क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा? जबकि वो वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, छान रहे हैं उसको, लेकिन भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अब समझ गए ये लोग। इन्होंने क्या किया, सारे शास्त्रों को छान छान करके जो भक्ति है वह लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी। भक्ति सामने सुन, देखिए एक के बाद एक भक्ति की महिमा इसमें लिखी हुई है जी। शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, श्री शुक उवाच नाचेदिहे वा पचितं यथा हंसः कृतस्य कुर्यान् मन उक्त पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवति स्म्यक्तिग्म यातनाः। हाँ, मैं कठिन तथा पीड़ामय जीवन की लाक्षणिक नारकीय दशाओं को पहले ही बता चुका हूँ। बात यह है कि मनुष्य को ऐसे जीवन का प्रतिकार करना चाहिए, मतलब प्रयास करना चाहिए कि नरक ना जाना पड़े। नरक पिकनिक स्पॉट नहीं है। ऐसा होता है ना, लोग देखने का क्या चल रहा है। पहली बात तो लेके जाने के समय बहुत पिटाई होती है, आपको पता है ये बात? बहुत मारते ही नहीं है, गाली भी देते हैं बहुत।
और पानी भी नहीं देते रास्ते में, और पूरा गर्म रेत रहती, ऊपर से सूर्य रहता था। ऐसा मतलब बहुत कष्ट में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसे मर्सिडीज आएगी उसमें बिठाएंगे, चलो अब जाओ, चलो नरक ले जा रहा है, ऐसे करके बहुत कष्ट होता है। और उस वक्त कोई सुनवाई नहीं होती, उस वक्त कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक बोला गया है कि अगर वो सॉरी बोलता है तो और पिटाई होती है, और अब सॉरी बोल रहा है तू ये ले, और पीटते हो। तो उनकी ट्रेनिंग होती है इस प्रकार से। हाँ, श्रीमद् भागवतम 6.1.7। तो यह किस प्रकार किया जाए, पाप कर्म किस प्रकार किए जा सकते हैं, उसके कई ढंग हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक है मन से पाप करना। अभी मौका है, मीटिंग आप लोग छोड़ सकते हैं, बहुत डेंजरस बातें बताई जाएंगी। मन से पाप करने को भी पाप कहा जाता है। घबराइए मत, अभी हम सांत्वना भी देने वाले, लेकिन अभी तो पहले डरा देते हैं। यस, आगे पढ़िए। यदि मनुष्य कोई पाप कर्म करने का विचार करता है और इस तरह योजना बनाता है, मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो यह भी पाप माना जाता है। कितने लोगों का मर्डर किया आपने अब तक मन में? कभी नहीं किया, तो वैष्णव है। 5-6 लोगों तो मैं मार ही चुका हूँ मन में तो यस, ओ नो, वन डिवोटी सिंह, ओ नो, अभी मैं 2-4 लोगों को मर्डर करके आया सुबह से हो सकता है कि मन में 2-4 लोगों को मार दिए हो, ठीक है। अरे भाई, ये संकल्प होना कि हमको इतना परेशान किए, मर जाता, ऐसे होता ना, भले हम ऐसे कुछ बोलते नहीं, लेकिन मन में बोलते हैं ना, मर जाता तो अच्छा होता, ऐसे करके। तो ये भी तो मर्डर ही हुआ ना। जब मन सोचता मच्छर तो मारा नहीं आप लोगों ने कभी, है ना, ठीक है। बड़े अच्छे क्षत्रिय हैं आप लोग, मच्छर भी नहीं मारा आपने वाह वाह, झूठ तो मत बोलो कम से कम। अच्छा, मन में नहीं मारा हाथ से मारती मच्छर, ठीक है, ठीक है। जब मन सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, तो वहाँ कर्म होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ, ये उदाहरण देखिए कितना सुंदर है। ये उदाहरण हमने जिंदगी में कभी, मतलब ना तो किसी से सुना है ना कभी हम देखे। प्रभुपाद इतना सुंदर उदाहरण देते, आप लोगों को बहुत हंसी भी आएगी और है बहुत इंटरेस्टिंग कि कैसे वाणी के द्वारा पाप होता है। ज़रा देखिए, बहुत मजेदार उदाहरण, प्लीज़ सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों में यदि किसी का कुत्ता किसी राह चलते व्यक्ति पर भौंकता है, तो नियम के अनुसार कुत्ते का मालिक उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यद्यपि कुत्ता केवल भौंकता भर है, हाँ, लेकिन मालिक उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए कुत्ता जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि वह पशु है, किंतु चूंकि इस पशु के मालिक ने उसे अपना सर्वोत्तम मित्र बना रखा है, अतएव नियम के अनुसार वही जिम्मेदार है। इसी तरह जैसे कुत्ते का भौंकना अवैध माना जा सकता है, उसी तरह अपमानजनक वाणी भी पापपूर्ण मानी जा सकती है। कितना सुंदर उदाहरण, ये तो बहुत अद्भुत उदाहरण। आपने किसी को पता था ये उदाहरण? ये नहीं, सी प्रभुपाद की बुक्स में, छोटी बुक्स में कितना खजाना लिखा हुआ है। अब एक बात थोड़ा समझनी होगी। चक्रवर्ती पाद एक अन्यत्र जगह कहते हैं, भाई कहते थे कि शरीर से जो पाप करता है और मन से पाप करता है, ये वाणी को अलग से बोलने की क्या जरूरत है? तो बोल रहे हैं वाणी को अलग से इसलिए बोलने की जरूरत है कि वाणी से बहुत काम होता है। इसलिए जितना आप काम अपने शरीर से नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते, उससे अधिक वाणी से करते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात है हम बता रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कुत्ते का भौंकना कौन से बहुत बड़ा अपराध है। निंदा सबसे बड़ा पाप माना जाता है वाणी के द्वारा करना, बहुत ज़्यादा पाप। उसका कारण भी है, इस जगत में आपको पाँव में कभी चोट लग जाए, अभी तो चोट लगी थी ना आपको, अब मेरे ख्याल से याद नहीं ना उतनी चोट, मेरे को भी चोट लगी थी, याद नहीं है, लेकिन यह जरूर याद होगा कि किसी ने 20 साल पहले क्या बोला था, है कि नहीं? तो कितना मर्म को आहत करने वाले शब्द होते हैं, इसलिए व्यक्ति को अधिक बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए वाणी को बहुत संयत करके रहना चाहिए। हम पहले भी फिर आपका मन उधर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी के प्रति कामासक्त हो गए थे, कुछ विचार बस मन में आया था, और उसको देख करके मरीचि के पुत्र हंसे थे, मजाक कर दांत दिखा दिए थे, तो उसकी वजह से 3 बार उनको असुर का जन्म मिला। तो ये महाप्रभु के शब्द हैं
क्षमा कीजिए, हाँ महाप्रभु के शब्द नहीं, महाप्रभु के शब्द, महाप्रभु कथा सुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण ये कथा जाकर के बलि महाराज को सुना रहे हैं सुतल लोक में। जब वो बच्चे को लेने के लिए गए थे ना अपने गुरु के, तब वो कथा सुना रहे हैं भगवान कृष्ण। और तब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो जब देवताओं की स्थिति हो गई तो सामान्य इंसानों का तो कहना ही क्या। तो थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ पे रखना चाहिए। ये सब बातें तो देखो भक्तों को समझ में आना चाहिए। और आप चाहते हो कि आपका जब इजी हो जाए, ठीक है, आप चाहते ही नहीं तो क्या बोल रहे हैं, नहीं चाहते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमान नामान देना कीर्तनिया हरि। जी श्रील प्रभुपाद जी आप चेतन चरितामृत बताते हैं, इफ़ अ पर्सन इज हम्बल चैंटिंग बिकम्स ईजी। सो इफ चैंटिंग इज डिफिकल्ट person is proud. We can't offend a person if we don't think that we are better than them. हम अगर दूसरे से अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं तभी हम अपराध करेंगे। ये दूसरे एंगल से देखिए कि हम अपराध कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे कुछ होगा थोड़े ना, तभी तो अपराध करेंगे। तो थोड़ा सा बस कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि वाणी के द्वारा हम लोगों की निंदा नहीं करें, उससे कुछ नहीं मिलता है केवल पाप के अलावा। ये बात हम लोग को, मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। जस्ट ऐसा नहीं कि सब लोग अपराध कर ही रहे हैं, सब लोग अपराध के मतलब मूर्तिमान रूप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं सूक्ष्म रूप से भी हो रहा है उसको भी समाप्त कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारी भक्ति में प्रगति बहुत तीव्रता से होगी। इज इट नॉट? तो ये वाणी से किसी का अपमान करना भी पापपूर्ण माना जाता है। अच्छा, अगर आपको नहीं लग रहा है, ये बड़ा सुंदर टेस्ट है। अगर मान लीजिए हमने किसी के बारे में कोई कमेंट पास किया, दिस इज़ वेरी नाइस मेडिटेशन, और हमको लग रहा है कि हमने तो कोई बुरा नहीं कहा है, बस इतना सोच लीजिए कि अगर वो व्यक्ति आपके सामने होता तब उसका रिएक्शन कैसा होता जो हमने कमेंट दिया है। समझ में आ रहा है? कदाचित वो व्यक्ति सामने होता और आप वो बात बोल दिए थे, हम वही बात बोल दिए होते जो उसकी पीठ पीछे बोले हैं, तब उसे कैसा लगता उसके अनुसार निर्धारण कर लीजिए कि हमने ठीक बोला कि गलत बोला। एक छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे? कहानी का सत्य घटना है पुंडरीक विद्यानिधि की। तो पुंडरीक विद्यानिधि नामक महान भक्त हैं और वो वृषभानु हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला में। और वो गए पुरी में, और पुरी में ओढ़न षष्ठी फेस्टिवल था, तो वहाँ पे जगन्नाथ जी को माड़ लगा हुआ कपड़ा पहनाया गया। पढ़ा जाता ही है, ऐसे कहना है, आज भी ऐसे चल रहा है। तो उस कपड़े को जब प्रसाद के रूप में मिला तो राजा ने अपने सर पे बांध लिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी को बड़ा अजीब सा लगा, कहा ये क्या है भाई, अपवित्र कपड़ा भगवान जगन्नाथ जी को क्यों अर्पित किया जा रहा है? तो उन्होंने पूछा था स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, जो उनके मित्र हैं। क्या हैं कृष्ण लीला, मैं भूल रहा हूँ अभी, ललिता सखी, हाँ ठीक है। तो कहे देखिए ये प्रथा चलती आ रही है और भगवान तो परब्रह्म है, उन्हें क्या दिक्कत है? तो खाली इतना बोले, हाँ तो भगवान परब्रह्म है तो उनके सेवक भी ब्रह्म हो गए हैं कि अब वही मार लगा हुआ कपड़ा पहन लेंगे। बस इतनी बात बोले, हाँ 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 हंसे चले। और रात्रि में जगन्नाथ बलदेव आ गए उनके सपने में और दे तमाचा मारना शुरू किया, धाएं धाएं धाएं। कहते तुम्हारी इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत कि हमारे सेवकों की तुम निंदा करते हो, जाओ तुम्हें इतना दिक्कत हो रही, जाओ वापस, यहाँ क्यों आए तुम? इतना भगवान प्रेम करते हैं अपने सेवकों से। यू कैन हैव वन मोर चेयर फॉर प्रभु जी, और चेयर भी हो सकती है। हाँ, तो बहुत सूक्ष्म विचार है। आप ये सोचिए, मतलब आप ये सोचने वाली बात है। वैसे तो खैर ये लीला की बात है, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम वाणी के द्वारा भी किसी का अपराध नहीं करें, निंदा नहीं करें। कौन तो भी आज, हाँ आज प्रभु जी आज बोल ही रहे थे, बड़ा सुंदर राधा वल्लभ प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे भाई अपने को ज़्यादा वाद विवाद में नहीं फंसाना चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं, सारे वाद विवादों को आप सॉल्व नहीं करने वाले हो, तो उस पर चर्चा करने से हमारा वाणी नष्ट खराब हो रही है। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छी बात लगी थी। वाणी के द्वारा बहुत व्यक्ति गड़बड़ कर देता है। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, हम श्योर नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है उसके बारे में ऐसा कुछ सुना है। अरे भाई तुमने जब श्योर नहीं हो और मान लो किसी को अधर्म हो ही गया है,
तो उस अधर्म का कीर्तन करने की क्या जरूरत है? सुना ना आपने, सूचकस्यपि तद भवेत्। हाँ, हरे कृष्णा वेलकम। तो जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसका गुणगान करने वाले को भी वही गति प्राप्त होती है। तो हम खाली इसे बोल रहे थे कि वाणी के द्वारा बहुत अपराध होता है, व्यक्ति को संभल के वाणी का संयम करना चाहिए। गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर फॉर्मूला बताते हैं, स्माइल क्रिएट्स मैनी फ्रेंड्स, साइलेंस अवॉइड्स मैनी एनिमीज। मुस्कुराने से बहुत से दोस्त बन जाते हैं। मैंने देखा है, केवल कोई वैसे हमारी मंगल आरती के आसपास में लगता है, मुस्कुरा के हरे कृष्ण बोल दीजिए, खुश हो जाता है वो। और मान लो आपको मालूम चल जाए कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा ठीक नहीं है, या आप कभी देखेंगे कि आपको पता ही नहीं कि उसको हमसे ऐसे क्यों मिर्ची लग रही है। ऐसा हुआ है, कभी देखा है आपने? आप कुछ नहीं किए हो, मेरे से तो बहुत बार ऐसा हुआ, मैं कुछ नहीं किया, आर्टिस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग में कितना इनोसेंट देखिए है कि नहीं, आप हाउ इनोसेंट आई है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन लोग कुछ सोचने लग जाते हैं ऐसा है वैसा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में शांत रहना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, घरों में भी ऐसा कर सकते हैं। अगर बहुत झगड़ा हो रहा है किसी से, किसी रिश्तेदार से, तो थोड़ा दूरी बना के रखिए। इज इट नॉट? वाई टू डिस्टर्ब योर पीस? आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हो इस समय? पूरा जप हो गया, प्रसाद पा गया, कितना अच्छे से मन अब शांत है कि नहीं? क्यों अननेसेसरी अपने मन को मतलब व्यथित करना? ये चीज़ अब देखिएगा कि आप लोग अभी अनुभव नहीं कर रहे हो। मॉर्निंग प्रणाम कर लिया, मंगल आरती कर लिया, जप कर लिया, प्रसाद मिल गया, बढ़िया प्रसाद खाने को मिल गया, मन शांत है कि नहीं? थोड़ा बहुत आपको रेस्ट करना, रेस्ट कीजिए, फिर अपना जप कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ट्राई टू गो इंटरनल इनर कॉन्शियसनेस। प्रीचिंग करना है तो कोई अच्छी बात है, प्रीचिंग कीजिए, नहीं तो वाणी को उधर बाहर ज़्यादा वेस्ट करेंगे ना, यू विल सी हाउ द माइंड बिकम्स एजिटेटेड। ये एकदम आपको ऐसे एकदम तुरंत दिख जाएगा। और नहीं तो हम तो आखिर आज्ञा नहीं देंगे, नहीं तो पाप हमको लग जाएगा। लेकिन ट्राई कर सकते हैं प्रजल्प, यू कैन ट्राई प्रजल्प आफ्टर 11 AM, यू विल सी हाउ द माइंड गेट्स डिस्टर्ब। आज बहुत सुंदर सी बात हमेशा भगवान एक उपहार से देते मेरे को। वॉट इज द डिफिकल्टी इन गिविंग दिस पाल्ट्री लाइफ टू कृष्णा? को समझ में आए? छोटा सा जीवन देने को, कृष्ण को देने में क्या दिक्कत है? आपको वो लग रहा है ना बहुत लंबा जीवन है ना, आपको मतलब उधर देख रहा हूँ, बाकी सभी लोगों को लग रहा है ना कैसे जिएंगे हम इतना लंबा जीवन, इतू सा जीवन है, थोड़ा सा जीते। कृष्णा टेक इट, हैव इट, इज इट ना? व्हाट इज द डिफिकल्ट? कितना जीवन है? 30 हो गए और 32, तो थोड़ा सा और जीना है बस। आप कितना सीरियसली ले रहे ना जीवन को हम, भाई ये तो बहुत, ये व्यवस्था बननी चाहिए, वो व्यवस्था बननी चाहिए। इससे पहले कि आपको सोचेंगे, देखेंगे अरे मरने का समय आ गया, दिस विल हैपन। अब देखिएगा, आपको पता है अच्छा मरने का समय आ गया, बस 4-5 साल बाकी हैं, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है माता जी, आपको नहीं लग रहा है कि जीवन साइंस से निकल गया? श्याम मुरारी प्रभु, क्या लगता है आपको? चुटकियों में चला गया। आदमी इतनी प्लानिंग करता है, अब ये कर रहा है, बच्चों को पढ़ाना, ये वो, इतना सब कुछ करता है, टाइम ओवर। देखा जैसे कभी एग्जाम दे रहे होते हैं, लगता है कि 2 घंटा है हमारे पास, ये एकदम उदाहरण समझ में आ रहा है ना, हमारे पास तो 2 घंटा है, और दिखा रहे 1.5 घंटा निकल गया, बस 15 मिनट बाकी है, तब हाथ पैर फूलना शुरू कर देता है व्यक्ति। तो इसलिए व्यक्ति को संभल करके, बहुत अच्छी बात समझिए, बहुत सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड। अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। क्या सिंपल बात है, कैच कर रहे हैं इसको? ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं कर रहे हैं तो भी अपराध हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सिंपल लग रही है ना बात, कितनी प्रोफाउंड है कि भाई अगर हम वैष्णवों की निंदा नहीं करेंगे तो क्या जबरदस्ती निंदा हो जाएगी? और इसी संबंध में बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर बात भक्ति बृहद भागवत महाराज बोले, माइंड ब्लोइंग। आपने सुना है ना, प्योरिटी इज द फोर्स। उसके बाद जो बोले हैं ना, वो अद्भुत बोले। इतना गूंज क्यों रही आवाज? माइक में, हाँ। प्योरिटी इज द फोर्स टू सी द प्योरिटी इन अदर्स। यदि हम गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं तो अन्यों को भी समर्पित, उनका जो समर्पण है भगवान के प्रति, वो हमें दिखेगा। वो चाहे वो 1% हो, चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे कुछ भी हो। दिस इज़ वेरी नाइस। और हम तब अन्य को सम्मान दे पाएंगे। दिस इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट। इसका लिंक हमारे हरि नाम से है।
अब जब अन्यों को सम्मान देंगे, सभी को सम्मान देंगे, तब हमारे अपराध नष्ट होंगे। दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट। जितना हम अच्छे से जप करेंगे तो हम देखेंगे भाई जो अन्य लोग भी है, मान लो कोई नया डिवोटी भी, वो स्ट्रगल कर रहा है, हरे कृष्ण, किसी भी तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है, कैसे भी करके नाम उच्चारण तो कर रहा है, वो कृष्ण को प्रिय है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट इज इट नॉट? प्योरिटी इज द फोर्स टू सी द प्योरिटी इन अदर्स। सभी को भगवान के सेवक के रूप में देख सकें। आज भी प्रभुपाद इसी बात को बोल रहे थे कि भक्त की समदर्शिता यही है कि वो ये नहीं देख रहा है कि वो कोई नीच जाति का है या ऊंची जाति का है या इसका है उसका, उस सभी को भगवान की भक्ति देने का प्रयास करते हैं। वंडरफुल कॉन्शियसनेस। तो हमको बात बोल रहे थे वाणी की पवित्रता के ऊपर, आगे पढ़ते हैं। उसी तरह अपमानजनक वाणी भी पापपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि यह भी भौंकने जैसा है। भाव है कि नहीं? ठीक है। आशय यह है कि पाप कर्म कई तरह से किए जा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, आगे बढ़िए। कोई उनके विषय में सोच सकता है, कोई पाप पूर्ण बोल सकता है, या कोई वास्तव में पाप कर सकता है। प्रत्येक दशा में ये पाप पूर्ण कृत्य माने जाते हैं। तो ये तो अब सुनकर कुछ डर ही लग रहा होगा, लेकिन एक और बात प्रथम स्कंद में आती है कि कलयुग में थोड़ा एक ऑफर है कि पाप के बारे में हम सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन वाणी से बोलेंगे या कुछ करेंगे तो होगा। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि ये इसका लाभ नहीं, इसका फ़ायदा ना उठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम अगर सोचते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम बार बार सोचते रहे वो फिर वाणी में आ ही जाता है। वस्तुतः पहले तो मन में ही आएगा, तभी तो वाणी और इंद्रियों में आएगा। हाँ, पुण्य मन में आपने सोचा कि हम आज 10,000 लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं, तो उस पुण्य का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये फायदा है। लेकिन आप ईमानदारी से बोलिए, सुबह से कितने लोगों को आप प्रसाद खिलाएं मन में? तो सोचिए अगर हम जाप ना करें तो ये फायदा भी उठाने वाले नहीं है। कितना अमेजिंग है ना, कलयुग में मति जाती ही नहीं है। आप अन्य के घर में खाते तो नहीं है, लेकिन मन में किसी खिलाए हैं आज सुबह से? ये आप ही की स्थिति नहीं है। कोई नहीं सोच रहा है, कोई सोच नहीं रहा है कि केवल सोचने मात्र से पुण्य मिल जाता है। मैं कल आप ही को नहीं पकड़ रहा हूँ। अब बताओ, कोई हाथ खड़ा कीजिए, कोई सोचा हुआ सुबह कि हम 10,000 छोड़ दीजिए, चलिए कम कर देते हैं, खर्चा कम करवा देते हैं आपका। 1,000 लोगों को अपने मन में खिलाया किसी ने? तो एक को 500 लोग, एक को खिलाया ब्रो मन में। एक को। आप तो कुछ खिलाते नहीं, जो असली में खा रहा है उसका भी आधा कर देते हो। शर्म नहीं आती है? ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए, ये कहते हैं आधा कर दो, आधा कर दो। चलिए ठीक है, मन में खिलाया, अच्छा ठीक है। ये तो कहीं किसी खाते नहीं है, तो ये तो पुण्य में ही मिलेगा आपको। कितना अमेजिंग है। देखो इनका रूममेट भी इसीलिए दुखी हो गया, कहते हैं भूखा रखते, मार डाल रहे। आपके पाप बाहर आ रहे हैं बेटी। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कि ध्रुवम सा वही प्रेत्य नरकान उपैति। प्रेत्य मतलब प्रेत बनने के बाद, कहने का मतलब मरने के बाद, इसलिए प्रेत्य कहा जा रहा है। ध्रुवम सा वही प्रेत्य नरकान उपैति। वह निश्चित व्यक्ति जो अगर पाप किया है तो नरक को जाएगा। किसी के कहने से नहीं होगा कि किसने देखा है, फिर तुम कहेंगे तुम्हें डाउट था ना किसने देखा है, चलो तुम्हें दिखाते हैं लेकर के। लेकिन यद गत्वा निवर्तन्ते बट आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है। ऐसे कर्मों के लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे व्यर्थ की झंझट तथा दंड से बचना चाहते हैं, लेकिन अगले जन्म से बचा नहीं जा सकता। यह सुविदित तथ्य है कि हमें कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। यदि कोई अपराध करता है तो सरकार उसे दंडित करेगी, किंतु कभी कभी अपराधी सरकार द्वारा दंडित होने से बच निकलता है, लेकिन ईश्वरीय नियम के बारे में ऐसा नहीं होता। कोई भले ही दूसरों को धोखा दे ले, चोरी करके छिप जाए और इस तरह राज्य के दंड से अपने को बचा ले, किंतु वह अपने आप को श्रेष्ठ नियम या प्रकृति के नियम से नहीं बचा सकता। यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके लिए अनेक गवाह होते हैं।
दिन का प्रकाश साक्षी है, चांदनी साक्षी है और कृष्ण तो सबसे बड़े साक्षी हैं। मैं समझता हूँ 14 कैमरे हैं, 13-14 बोला जाता है, 13 कैमरे हैं। हाँ, 4 दिशाएं, सूर्य चंद्रमा सब देख रहे हैं और सब गवाही देते हैं। और कोई, मैंने सुना ऐसा कि यमराज जी के पास जाकर बोलता है कि मतलब क्या प्रमाण है, तो वो लोग एक्चुअली वो बोल ही नहीं सकता कि क्या प्रमाण, तो और पिटाई होगी उसकी। वो सब बताते हैं, देखो उसने यहाँ पे ऐसा किया, उसने यहाँ पे ऐसा किया, ऐसे करके। हाँ, यमराज जी को कहाँ घूस दे सकते हैं, यमराज जी तो कुछ नहीं, और परमात्मा से कैसे बचेंगे, ये बात है। इस तरह कोई यह नहीं कह सकता मैं ये पाप कर रहा हूँ किंतु कोई मुझे देख नहीं सकता। तो ये हो सकता है, हम तो भक्तों की बात कर रहे हैं कि हो सकता हो कि आप छुप करके दरवाजा बंद करके when nobody see you are doing something which you really like to do, which may not be Krishna conscious, but everyone is seeing. अगर हम ये सचेत हो जाएं कि ये जो हम गलत कार्य कर रहे हैं इसको 14 लोग देख रहे हैं, तो कितनी शर्म आएगी। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग बैठे हैं। 2 लोगों को हम कम कर दे रहे हैं और कोई व्यक्ति सोता नहीं है। ये जो गवाह है उनमें से कोई गवाह सो नहीं रहा है कि मान लो आप कुछ कर रहे हैं और वो सो जाए। ऐसा संभव नहीं है कि भगवान सो गए। भगवान का तो नाम ही अनिमिष है। कभी सोचे इस तरह से? हम ये नहीं पूछेंगे किसने कौन सा गलत कार्य किया है, लेकिन उसके गवाह हैं 14। ठीक है, आप लोग डिवोटी हैं तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये तो आप स्वाभाविक सी बात है, नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन देखा जरूर जा रहा है। दैट्स अ पॉइंट। पढ़िए। कृष्ण सबसे बड़े साक्षी हैं क्योंकि तो वहाँ वकील की जरूरत नहीं है। हम मैं खाली ये बोलना चाह रहा था, वहाँ वकालत करने की जरूरत नहीं है। वो सीधे जज रहेंगे, वो बता देंगे भाई ये सब ऐसा लिखा जा रहा है। वैसे पॉजिटिव में ये कहेंगे कि चित्रगुप्त और अन्य लोग जगाई मधाई के पापों का चिट्ठा लिख रहे थे और पर्वत बन गया था। दैट्स वो लिखते लिखते परेशान हो गए। और जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे उच्चारण किया सारा पर्वत धू धू करके ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। यह देख करके यमराज जी बेहोश हो गए। यमराज इज ए हैवी मैन, यू नो। ये क्या हुआ? जगाई मधाई के पाप सारे ध्वस्त हो गए। तो सिद्धांत यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और उसका वो प्रायश्चित नहीं कर पाता है, तब ध्रुवम, निश्चित बात है कि उसे नरक जाना पड़ेगा। ये बात बोली जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि नाम में पाप काटने की शक्ति नहीं है। खाली ये बोला जा रहा है कि जो पाप व्यक्ति कर रहा है उसको जाना पड़ जाएगा। यस। कृष्ण सबसे बड़े साक्षी हैं क्योंकि वे हृदय में विराजमान है। न केवल वे मनुष्य के सोचने तथा करने को तो देखते हैं, अपितु वे जीव को इसकी सुविधा भी देते हैं। तो फिर तो भगवान पापी हुए ना। मैं मान लो मुझ पिक्चर देखने की इच्छा हुई तो भगवान कह देते कि मैं नहीं देखने दूंगा तुमको। तो ये तो निश्चित बात है कि भाई सिद्धांत हुआ ना भागवत में, जो कोई व्यक्ति करता है कुछ, उसकी सहायता करने वाले को और उसकी प्रेरणा देने वाले को वही गति प्राप्त होती है जो करने वाले को होती है। तो उस दृष्टि से हम वकालत के हिसाब से बता रहे हैं कि उस दृष्टि से निश्चित ही भगवान भी इस जीव के हर पाप और पुण्य के सहभागी हैं। और सहभागी क्या? वही करा रहे हैं, उन्हीं को भेजना चाहिए नरक में। जाओ नरक में रहो। तो क्या उसका उत्तर है? क्या उत्तर है? बोलिए। भगवान की तरफ से वकालत कीजिए। क्या नाम है? तनिष्ठ प्रभु। अरे शांत हो गए। कोई वकील है यहाँ से? भाई यहाँ कोई वकील है? कोई वकालत नहीं कर रहा। चलिए आप वकालत करिए भगवान की तरफ से। डिफेंड कृष्णा। यस। एक तो ये जो है सब जीव की इच्छा से हो रहा है, अब भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो भगवान बस उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में है। यस, यही बात है कि भगवान वस्तुतः देखिए, कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो पहली कॉल यही आती है कि इसे मत करो।
ये देखिएगा इंट्यूटिवली रहता है। इवन आप जब धर्मशास्त्र नहीं जान रहे थे तब भी एक मतलब वाणी आती कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। और आप देखिए भक्त होने के बाद कुछ गलत कार्य करते हैं तो हृदय की हार्ट बीट बढ़ जाती है। हैव यू नॉट नोटिस्ड? क्योंकि अब हम ज़्यादा जानते हैं कि नरक में क्या होता है। भले ही नरक जाने को ना मिले लेकिन डाउट रहता है, कहीं चले गए तो कहीं भगवान ने कही ये लड़का शैतान है, जरा थोड़ा सा इसको लेके जाओ जरा हो सकता है। हाँ, ट्रेलर दिखाए या मूवी दिखाए कौन जान रहा है, लेकिन डर तो लगता है कि नहीं, हार्ट बीट बढ़ जाती है व्यक्ति की। तो ये क्या सूचित कर रहा है? भगवान हृदय में बैठे हैं, वो बता रहे हैं मत करो उसको, गलत काम है ये, गलत काम। पढ़िए। यदि कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ करना चाहता है तो कृष्ण उसे सब सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार किया गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कृष्ण हमें अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम कृष्ण को चाहते हैं तो वे हमें उन्हें प्राप्त करने का अवसर देंगे, और यदि हम कृष्ण को नहीं चाहते तो वे हमें उन्हें भूल जाने का अवसर देंगे। ये आप अपने जीवन में देखेंगे कि यदि हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा है तो देख लीजिएगा कि ऐसे रास्ते खुलते चले जाएंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे, कोई बाधा नहीं आएगी। रियली आप देखेंगे, वास्तविक रूप से देखेंगे कि भगवान आपको जैसे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं एकदम। क्योंकि जितना हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उससे कई हजारों लाखों गुना कृष्ण चाहते हैं कि हमको उनकी प्राप्ति हो जाए। ऐसा लग जरूर रहा है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे पग पग पे भगवान सहायता करते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे आज भी मैं स्मरण कर रहा था प्रभुपाद जी की बात कि यदि हम 16 माला का जप अच्छे से करेंगे, आप देखना भगवान एकदम अंदर से बोलते हैं ये करो और ये मत करो। शायद भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे, प्रेरित करते ये करो और ये बिल्कुल मत करो। ये मान लीजिए आपने कुछ गलत बोल दिया, तुमने ठीक नहीं किया है, एकदम से भगवान बुद्धि देते हैं इसको कि तुमने चीज़ अच्छी नहीं बोली। यहाँ तक ये भी बुद्धि देंगे तुमने उस भक्त को बुरा बोला है, उसे बुरा लग गया है, तुम ऐसे नहीं कहना चाहिए था। दिस इज़ ऑल रियलाइज्ड नॉलेज। शायद सभी भक्त लोग ऐसा अनुभव करते हों कि आप जब अच्छे से करेंगे तो भगवान इस प्रकार की बुद्धि देते हैं। आता है ना कि नहीं हमने ये ठीक नहीं किया हमने। जैसे छोटी चीज़ भगवान ने मेरे को ऐसे बुद्धि दी कि हम तुलसी जी का पॉट रख रहे थे और एकदम से मेरा ध्यान गया कि जो इनका स्टैंड है इसमें बहुत मट्टी पड़ी हुई है। शी इज इन मोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल गुडनेस, शी डज नॉट लाइक दैट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, एक बार वो अपने विग्रह की सेवा करके रात्रि में सोने के लिए गए और देखिए नींद ही नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, सो रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। एकदम से कृष्ण को हृदय में प्रेरणा थी, वॉट अबाउट दैट पिन। भगवान के वो पिन कुछ निकालना रह गया होगा ड्रेस में, जब वो पिन निकाले फिर जाके सो पाए। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि कृष्ण एक कंसेप्ट मात्र है, कृष्ण एक व्यक्ति है और हृदय में वो ज्ञान दे रहे हैं आपको। बहुत अच्छा चीज़ है। ये समझ लीजिए कि भगवान की को प्राप्त करने की इच्छा किसी भी जन्म में की है, किसी भी जन्म में किसी भी तरह से, वो निश्चित भगवान एक दिन पूरा करेंगे। इसीलिए खूब सुनना चाहिए। क्या आप लोग जब भक्तों के बारे में सुनते तो इच्छा नहीं होती कि हम भी भगवान का दर्शन इस प्रकार से करें? वो आ गई है ना इच्छा, वो एक दिन जरूर पूरी करेंगे कृष्ण। वो इसीलिए बैठे हुए नोट करने के लिए, कभी तो ये जीव इच्छा कर ले। आप लोग कभी, हम तो ये देख रहे थे कि बहुत से लोग इसे घूम रहे हैं आसपास, मतलब वृंदावन की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन अन्यथा देखिए दुनिया में उनके हृदय में ये संकल्प भी नहीं उठता है कि मैं भागवत सुनूं। क्या ये आप लोग देख पा रहे हैं? आप चाहे भरतपुर में देखिए, आपके राजकोट में देखिए, या दिल्ली में देखिए, या कहीं, आप कौन सा, आपका शहर कौन सा है? हाँ, गया। गया तो खैर पुण्य क्षेत्र है, फिर भी आपका कौन सा क्षेत्र है? गंगा, एक चक्र। आप एक चक्र में पैदा हुए? हाँ, थोड़ा डिस्टेंस। अच्छा, तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हो जाते। ठीक है, गुड। नागपुर। आप ये आप देख रहे हैं ना,
लेकिन बिल्कुल सूखा, कोई संकल्प ही नहीं है। और मैं दूसरों का क्या मजाक बनाया, मुझे तो पता भी नहीं था कि भागवत पुराण जैसा कोई ग्रंथ भी होता है। 2002 तक पता ही नहीं था कि भागवत जैसा कोई ग्रंथ भी होता है। सुनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको पता था बचपन से? फिल्मों में आपने सुना था भागवत? भागवत गीता लोग बोलते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का तो नाम भी नहीं हमने सुने थे। तो बहुत आश्चर्य हो जाता है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा अगर जरा सी भी आ गई तो कृष्ण जरूर उसको पूरा करने वाले हैं, और नहीं तो क्या करेंगे? आगे पढ़िए। यदि हम कृष्ण को, भगवान को भुलाकर जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो कृष्ण हमें ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि हम उन्हें भूल जाएं। किंतु यदि हम अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में बिताना चाहते हैं तो वे हमें प्रगति करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन वैद्य जी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बाबूजी? इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि हम कृष्ण को भूल करके भगवान को भुला कर जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो कृष्ण हमें सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो सुविधा लेने में दिक्कत क्या है? अब यह लिखा हुआ है कि कृष्ण को भूल करके अगर हम आनंद लेना चाहते हैं जीवन का, अगर हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, अगर हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो कृष्ण हमें सुविधा प्रदान करेंगे। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कृष्ण को कोई दिक्कत है। भगवान सुविधा तो प्रभु जी दे देंगे, हाँ। लेकिन आप प्रभुपद ये नहीं लिखे हैं कि वो जीवन बहुत सुखमय होगा। हाँ, यानी कि अगर हम सोच सकते हैं कि आनंद उठा लेंगे और भगवान सुविधा दे भी देंगे, लेकिन जैसे एक हमारे भक्त ने, पंडित भक्त ने बोला है कि माया भी एक सुविधा देगी, जूते से मारने की भी सुविधा। और भी कौन सा जूता? लोहे का जूता। और क्या उसमें गुण है? किमचा। किमचा संस्कृत में और क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? किमचा तो अर्थ यह है कि उसमें लोहे के कीले भी हैं। और कहाँ कहाँ मारेगी माया? एकदम मर्म स्थान पे मारेगी, जो दर्द ऐसा हो कि कई दिन तक खत्म नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि धन प्राप्त कर लेगा या सुंदर समाज प्राप्त कर लेगा तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, उसकी जलन बनी रहेगी। ठीक है। अगले एक भक्त बोल रहे हैं, क्या मुझे वृंदावन में वास देंगे? भाई देखिए, इतना तो पता है ना कि मैं कहाँ से क्लास बोल रहा हूँ। टिम्बकटू से ऑप्शन दे रहा हूँ। टिम्बकटू, पटियाला, साउथ एंड चले जाते हैं, सूरतकल या फिर जम्मू कश्मीर। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप समझ गए मुझको यहाँ पे क्लास देता हुआ। देखिए, क्लास की बात याद रहे या नहीं रहे, वैसे मुझे लिख देना चाहिए इस्कॉन वृंदावन, वृंदावन। तो वृंदावन से क्लास हो रही, इतना तो पता है। और जैसे ही आपने वृंदावन का स्मरण किया तो भारतवर्ष में 36,000 साल तक पुण्य करने का लाभ आपको प्राप्त हो गया। तो ये लाभ तो आपको तुरंत ही प्राप्त हो रहा है। वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आवसंती सर्वश्रेष्ठ है, आकर के वसन कर रहे नियम लेके, तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन का स्मरण करने से भी वृंदावन उच्चतर स्थान को प्राप्त करेगा, उच्चतम स्थान की प्राप्ति कराता है, अर्थात वृंदावन की प्राप्ति कराता है। सुनाई पड़ रहा है मैंने क्या बोला? वृंदावन का स्मरण करने से भी वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो कुछ लोगों को तुम देख ही रहे हैं, आ ही गए किसी तरह से, है कि नहीं? तो नहीं, मैं 2 का सोच रहा था, 3 है एक्चुअली, 3 और 2 5 लोग है ना, 5 नहीं 6 लोग तो हम देख ही रहे, 6 लोग तो आ ही गए, 6 लोग आ गए ना उधर। हाँ, रशिया से उड़ करके आ गए। तो आ ही गए, मतलब किसी तरह से आ ही गए। अब आ ही गए तो आ ही गए, उसको कहा नहीं सकते। तो भगवान की कृपा से सब हो ही जाएगा धीरे धीरे। अरे जब पूतना को अपनी माँ बना लिया तो आप पूतना तो नहीं है ना, है कि नहीं? कृष्ण इज़ वेरी, इच्छा होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। मैं अपने जीवन की बात बोलूँ तो मैं 2003 में एज अ स्टूडेंट आया था, श्याम हरि प्रभु के पास रुका था। पता नहीं उस दिन, उसी दिन से मुझे लग रहा था इसी मंदिर में ज्वाइन करना चाहिए, इसी मंदिर में ज्वाइन करना चाहिए, बहुत अच्छा स्थान है। एंड थिंग्स हैपेंड वेरी नाइसली। ये हर किसी को प्रेरणा भी नहीं मिलती है, लेकिन इच्छा अगर है आपकी तो वृंदावन माँ की गोद है, इज इट नॉट? क्यों नहीं माँ स्वीकार करेंगे? एनी हाउ, आज इस बड़ी पर्सनल सी बात है कि आज मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था कृष्ण बलराम को कि विद ऑल माई मिस्टेक्स थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। धाम में आपने हमको रहने दिया, इतनी गलतियां मैंने करी हैं, फिर भी कृष्ण बलराम जी बड़े सहिष्णु हैं, राधा रानी सहिष्णु की टिका दे रही हैं, है कि नहीं? कहा जाए कि धाम में रहने की योग्यता है तो उसमें कोई एकदम सही उत्तर है 0। नहीं, कोई योग्यता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी की और भगवान की
अतिशय कृपा है कि यहाँ पे रहने देना। उनको बहुत सुंदर, आप पढ़े थे ना मथुरा महात्म्य में, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते यहाँ पे अगर भगवान विष्णु की कृपा नहीं है तो। एक क्षण के लिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, what to talk of somehow other hanging around hanging around, even sleeping, is it not? एक क्षण के लिए भी नहीं है। This is Krishna's mercy। anyhow, तो सब सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। आप ऐसा करो, लिस्ट बना लो अपनी, आज के दिन आप सब लोग लिस्ट, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, या whatever, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ, बच्चे चाहिए, सब लिख लीजिए। और फिर आप उसमें से क्रॉस करते चले जाना कि कौन कौन सी इच्छा पूर्ण करते जा रहे हैं भगवान। चेकलिस्ट बना लीजिए और भजन करते रहिए। एक एक इच्छा पूर्ण करते हैं कृष्ण, एक एक इच्छा। लेकिन सबसे अच्छी इच्छा क्या है? भगवान हमको प्रचार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। आज भी मुझे प्रभुपाद जी की बात स्मरण आ रही थी, हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी is to become a preacher of Krishna consciousness. Highest aspiration of a devotee is to become a preacher of Krishna consciousness. Highest. और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, नारद जी के सामने भगवान कृष्ण हैं और यही वरदान मांगते हैं कि भगवान आपकी कीर्ति का प्रचार हम अनंत काल तक करते रहें। This is the highest service which you can do to Krishna. ठीक है। बाकी सारी इच्छाएं तो दे देंगे आपको। कर्दम मुनि की पत्नी की इच्छा तो मिल ही गई है कि नहीं? और क्या नाम है उनकी पत्नी का? नाम क्या था? देवहूति की पत्नी की इच्छा थी तो पति भी मिल गया। वो सब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह सब हम पर निर्भर करता है। यदि हम सोचते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत के बिना सुखी रह सकते हैं। मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। आप सोचिए, कृष्ण सर्वसमर्थ है कि नहीं, और आप उनको वो वस्तु एग्जैक्टली दे रहे हैं जो उनको अत्यधिक प्रसन्न करती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप ये सोचो कि वो आपको अपनी वस्तु नहीं देंगे, ये क्या ये मूर्खता नहीं है? बताइए। इस जगत में भी आप देखो, जैसे भी हम लोग रघुपति प्रभु के घर में प्रसाद पाके आए, उन्हें तो हमसे कुछ चाहिए नहीं, तो साधु समझ करके हमारी सेवा कर रहे हैं। इतना सुंदर प्रसाद पाने के बाद, क्यों भाई श्याम सुंदर प्रभु, अगर आपको सामर्थ्य, मतलब हम लोग के पास कोई सामर्थ्य तो कुछ है नहीं, मान लो सामर्थ्य होता, और मान लीजिए इतना सामर्थ्य होता कि माता जी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं हम आशीर्वाद दे करके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इतना कोई सामर्थ्य हमारे पास है नहीं, तो हम तुरंत बोलते आप ठीक हो जाइए है कि नहीं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी व्यक्ति को, बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति, उसको अब ऐसी वस्तु दे दीजिए जो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो कितना आशीर्वाद देगा बताइए। और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? इहा हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। ये तो हमारे वचन नहीं है ना, महाप्रभु बोल रहे हैं कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। तो ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। भगवान 2.1.11 नहीं, शायद वहीं पे लास्ट में, या नहीं 6.3 में था, मैं भूल रहा हूँ अभी कहाँ पे, लेकिन ये उसको पढ़े, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है वहाँ पे कि भगवान के विग्रह के सामने या फोटो के सामने, स्पेशली गौर रीता के सामने आप संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, दे बिकम सेटिस्फाइड। आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी, जो भी। अब ये नहीं कहना चाहिए प्रभु आज ही तो हमने जप करना शुरू किया, कल से इच्छा पूर्ण होना चाहिए, ये नहीं है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार देते हैं, लेकिन कभी आपकी ऐसे हो ही नहीं सकती कि आपकी इच्छा पूर्ण ना हो। लिस्ट बनाई आप लोगों ने? नहीं बनाई आप लोगों ने लिस्ट? मेन बात तो ये कि भगवान वो लिस्ट ही गायब कर देते हैं भौतिक लिस्ट गायब कर देते सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप में से जो भक्तों की इच्छा पूर्ण ना हुई हो, तो ये मनोकामना मंदिर भी हमने खोल रखी है, ठीक है कि नहीं? आप लोग हमको भेज दीजिएगा, यहाँ से हम कृष्ण बलराम जी के पास भेज देंगे, और फिर देखते हैं कि जब वो इच्छा पूर्ण होगी तब तक आपकी इच्छा रह जाती है कि नहीं। ये भी एक बड़ी बात है। लेट्स गो अहेड। यह सब हम पर निर्भर करता है। यदि हम सोचते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत के बिना सुखी रह सकते हैं, तो कृष्ण को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। यथा इच्छसी तथा कुरु। अर्जुन को उपदेश देने के बाद उन्होंने इतना ही कहा, अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब जो चाहो सो करो। इस पर अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया। यही नहीं बोले हैं, इसके पहले ये भी बोले हैं भगवान गीता में कि यदि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा।
ये बात भी बोल रहे हैं, पता है आपको भगवद गीता में ये बात भी बोल रहे हैं, यदि अहंकारम आश्रित्य न श्रोषयसी विनंक्ष्यसी, जो बोल रहा हूँ वो नहीं करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भगवान कह रहे भाग लुलू हो, लुलू नहीं भगवान के, तुम नहीं करोगे ठीक है भाई जो करना है करो, क्या कर सकते हैं, नहीं। लुलू समझते हैं असमर्थ, हाँ असमर्थ, लुलू का ट्रांसलेशन होगा असमर्थ। असमर्थ नहीं है कि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी विचार कर लो, करो, क्या कर सकते हैं। हाँ। इस पर अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। यह है कृष्ण भावनामृत। भगवान हमारी स्वल्प स्वतंत्रता में, इसको हम कल देखेंगे। ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा वो करो, तो यह क्यों नहीं कहते कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो वैसे, या वही करना पड़ेगा तुमको, तुम और कुछ क्यों नहीं कर सकते, इसको हम कल देखेंगे। ओके, धामवास ये प्रथम इच्छा है, हाँ होगा, घबराइए मत, सब होगा भगवान की कृपा से। सो वी विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।